भाई अब एक तरफ जहां इंडिया में 9 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं, उन्हें सर पर छत का कोई टेंशन नहीं आता है, क्योंकि मुंबई जैसे महंगे शहर में भी एक छोटा सा मकान 300 रुपए महीने में मिल जाएगा। पर यूएसए में यही छोटे से मकान के लिए 60 से 65 हजार लग सकते हैं। पर ये अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे यूएसए के गरीब जूझ रहे हैं, क्योंकि 2018 में यूएसए के रास्तों पर पॉटी करने वाले कुल 28,000 केसेस दर्ज हुए थे। तो आखिर यूएसए जैसे अमीर और डेवलप्ड देश का ये हाल क्यों? क्या उनके पास भारत की तरह टॉयलेट्स की कमी है? अब ये जानने से पहले एक और चीज ये है कि दोनों ही देशों में साधारण से अस्पताल के खर्चे की वजह से एक तरफ यूएसए में 26,000 से ज्यादा लोगों की जान जाती है और दूसरी तरफ इंडिया में 16 लाख। पर आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? हम यही सवालों के जवाब जानने जा रहे हैं हमारे आज के वीडियो टाइटल इंडियन स्लम्स वर्सेस अमेरिकन स्लम्स। अब क्या आप जानते थे नेशनल अलायंस टू एंड होमलेसनेस के सर्वे के अनुसार जनवरी 2020 में पूरे 5,80,466 लोग अमेरिका में बिन छत के जी रहे थे। पर आखिर अमेरिका जैसा डेवलप्ड और अमीर देश में इतने होमलेस लोग कहां से आ गए? अब ये तो रियलिटी है जहां इंडिया और यूएसए के गरीब एक दूसरे को अच्छा खासा टक्कर दे सकते हैं। और यही बराबरी की टक्कर में सबसे पहले बात करते हैं दोनों के नंबर 1 हाउसिंग। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कैसे मुंबई जैसे महंगे शहर में भी लोग 300 से 400 रुपए में छोटी सी खोली भाड़े पर ले सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो छोटा सा मकान भी 60 से 65 हजार के नीचे नसीब नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, इसी महंगाई के चलते अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग बिना घर बार के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। जहाँ एलए का स्किड रो इलाका यूएसए का सबसे बड़ा इलाका है, जो वहाँ के बेघर लोगों को आसरा देता है, जिसमें 1930 के दशक से तकरीबन 4,200 से 8,000 लोग गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और इन्हीं की तरह 13,000 किलोमीटर दूर मुंबई का धारावी इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम होने के लिए जाना जाता है, वो कुल 10 लाख गरीब लोगों के सर पर छत प्रोवाइड करता है। अब ये दोनों ही देशों की इस गरीबी में पल रही आबादी का कोई कारण तो होगा ही ना। तो इसमें अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ झोपड़पट्टी उन्हीं लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो छोटे छोटे गाँव से बड़े शहरों में अपनी तकदीर चमकाने आते हैं। और ऐसा मैं नहीं बल्कि इन्वेस्ट इंडिया का सर्वे भी कहता है कि हर मिनट लगभग 25 से 30 लोग इंडिया के गांव खेड़ों से बड़े बड़े शहरों में बसने चले आते हैं, जहां ये लोग स्लम्स में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये स्लम्स बिल्डिंग के मुकाबले काफी गुना सस्ते होते हैं। अब यही सेम चीज अगर हम यूएसए में देखने जाएं तो क्योंकि उनके वहां किराए का मकान भी इतना ज्यादा महंगा होता है कि बिना कोई दूसरा रास्ते के उन्हें सड़कों की तरफ मुड़ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यूएसए के बेघर आबादी में से 35% लोगों के सर पर छत ही नहीं है और 65% लोग जैसे तैसे फुटपाथ पर टेंट बांधकर रह लेते हैं। यही नहीं बल्कि इन्हीं लोगों की थोड़ी सी मदद करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है, जहाँ वो इन बेघर लोगों को पार्किंग लॉट्स प्रोवाइड करती है, जिधर ये लोग अपनी गाड़ियों में रात बिता सकते हैं। साथ ही क्योंकि अमेरिकी लोग आए दिन घर को लेकर इतना कष्ट करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 नामक एक योजना भी शुरू की है, जहाँ घर मालिक लो इनकम वाले लोगों को कम दाम में घर किराए पे दे सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद 4 में से सिर्फ एक परिवार को एलिजिबिलिटी के चलते इस स्कीम का लाभ उठाने को मिलता है, क्योंकि यहाँ भी फंडिंग वगैरह की वजह से ये योजना पीछे छूट जाती है। नंबर 2 लाइफस्टाइल। गाँव वाले क्या जानते थे कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई का धारावी इंडिया की इकोनॉमी में पूरे 100 करोड़ का योगदान देता है? जी हाँ, और यही एक बड़ा उदाहरण है जहां पता चलता है कि ज्यादातर इंडिया के बस्तियों में रहने का कारण बेरोजगारी है ही नहीं। पर यही सेम चीज हम अमेरिका के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अकेले एलए में 46% बेघर लोगों की ये दशा का कारण बेरोजगारी है। यानी देखा जाए तो भले ही इंडिया की गरीब जनता बस्तियों में रहकर अपना गुजारा कर रही है, पर साथ ही वो इसी सिचुएशन में करीब 5,000 बिजनेस भी चला रही है, जहां लेदर, वैक्स, एल्युमिनियम और मिट्टी के बर्तन के बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन वहीं हम अमेरिका की ओर नजर घुमाएं तो यहाँ चाहे बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, जिसके चलते लोग सड़कों पर आते जा रहे हैं। पर फिर भी यहाँ ऐसे कई बेघर लोग हैं जो हफ्ते का 50-60 घंटे काम करके अच्छा खासा कमा लेते हैं, पर फिर भी उनके लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये अकेली चीज नहीं है जिसमें अमेरिकन का स्ट्रगल दिखता है, क्योंकि ये लोग तो ग्रोसरीज में भी महीने का 25 से 30 हजार उड़ा देते हैं। वहीं आपको हमारा केस तो पता ही होगा कि कैसे गली के सब्जी वाले भैया से सस्ते में खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। और ये सस्ते में गुजारा करने वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ सब्जियों में ही नहीं बल्कि लाइफ की सारी चीजों में देखने को मिल जाता है, जहां अपनी सोसाइटी में पहले से ही लोगों को इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से लोगों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं। जैसे कोई हाई क्लास इंसान अगर सुपरमार्केट में जाकर सिर्फ इम्पोर्टेड चीजें खरीद सकता है, तो वहीं छोटे से झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लिए लोकल मार्केट की सुविधा है। पर ये गली नुक्कड़ पर ठेले वाली सर्विस अमेरिका में तो
देखने से रही, तभी वहाँ के गरीब पब्लिक को भी ना चाहते हुए भी बड़े वाले सुपरमार्केट से महंगी चीजें लेनी पड़ती हैं, क्योंकि एक बार वो अपनी गाड़ी में रात गुजार लेगा पर कितने दिन बिना कुछ खाए पिए रहेगा, है ना। नंबर 3, सैनिटेशन। वैसे क्या आपको खबर थी कि इंडिया में स्वच्छ भारत योजना के चलते मोदी सरकार ने कुल 9.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया था, पर इसी समय में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 2011 से 2019 तक एक बहुत बड़े पूप क्राइसिस ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने ही तरह अमेरिका में भी शौचालय को लेकर काफी समस्या चलती थी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि 2011 में सैन फ्रांसिस्को ने रास्ते पर इंसानों की पॉटी की कुल 5,500 केस रिपोर्ट की, जो आंकड़ा 2018 तक पूरे 28,000 हो चुका था। जिसके पीछे का कारण भी यही था कि अमेरिका में भी पब्लिक टॉयलेट्स का बहुत झमेला है, क्योंकि वहाँ तो ना के बराबर पब्लिक टॉयलेट्स हैं। तभी तो लोगों को मॉल्स, होटल्स वगैरह में टॉयलेट्स की खोज में जाना पड़ता है। पर समस्या यही है कि इन हाई एंड होटल्स, मॉल्स में बेचारे बेघर लोगों को अक्सर घुसने नहीं दिया जाता। तो अब इतने झमेलों में इंसान करे भी तो करे क्या? अपने शरीर को पूप बनाने से तो रोक नहीं सकता। इसीलिए फिर जहाँ मौका मिलता है वहीं ये लोग अपना बिजनेस निपटा लेते हैं। पर ये हाल सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे कि जब शौचालय की बात आती है तो इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता। तभी तो भले ही मोदी जी के राज में देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए थे, पर आज भी इंडियन स्लम्स में लोग गर्दी करके कॉमन टॉयलेट्स ही इस्तेमाल करते हैं। 10 से 12 घरों के बीच सिर्फ 2 से 3 टॉयलेट्स मौजूद होते हैं। यही नहीं, कभी कभी तो पूरा इलाका ही एक टॉयलेट में अपना बिजनेस संभालता है। और ये सब के पीछे का कारण यही है कि चाहे हमारे यहाँ करोड़ों में टॉयलेट्स बन गए, पर आज भी ये हमारी 138 करोड़ की आबादी के लिए काफी कम है। पर ये कम टॉयलेट्स इकलौती समस्या नहीं है, क्योंकि इंडिया के स्लम्स में टॉयलेट्स तो बन गए, लेकिन ये लोगों के घरों से इतने दूर बने हैं कि लोग इन शौचालयों तक का सफर करने से ज्यादा बेहतर प्लास्टिक की थैलियों में अपना काम करके उसे रास्ते पर फेंकना पसंद करते हैं। नंबर 4, हेल्थ केयर। अब अमेरिका जैसे अमीर और डेवलप्ड देश में भी अगर 4 करोड़ से ज्यादा लोग अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया जहां इतनी गरीबी है, वहां 23% बीमार लोग हेल्थ केयर का खर्चा उठा ही नहीं सकते हैं। और यही एक कारण है जिसके चलते 2018 में इंडिया की गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना, जो एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी शुरुआत की थी, जिसने आज तक 50 करोड़ लोगों को सर्विस दी है। और इसके चलते ही वो दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ हेल्थ केयर प्रोग्राम बन गया है। जी हाँ, और बने भी क्यों ना, क्योंकि इसी योजना के द्वारा सैकड़ों लो इनकम और गरीब भारतीयों को अपना इलाज करवाने के लिए एक काफी आसान और फायदेमंद रास्ता मिल गया है। पर सिर्फ ये एक ही योजना नहीं है, सरकार को अपनी जनता के स्वास्थ्य की बहुत फिक्र है, जिसके कारण उन्होंने कई दूसरे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, जिससे इंडिया की गरीब पब्लिक पैसों के चलते अस्पताल में जाने से पहले ही दम न तोड़ दे। और जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ने कई अलग अलग हेल्थ केयर की सेवाएं अपने गरीब भाई बहनों के लिए प्रोवाइड की हुई हैं, वैसा कोई सिस्टम अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है। बल्कि उनके यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जैसे मेडिकेयर और मेडिकेड ने अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस का धंधा खोल कर रखा है। लेकिन इन सब सुविधाओं के बावजूद दोनों देशों की जनता आज भी एक बेसिक से अस्पताल के खर्चे के लिए भी मर मर के पैसे जुटाती है, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज भी 76% लोग ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी तो बिना कोई इंश्योरेंस के इन अस्पताल की दवा और इलाज के खर्चे अपने खुद के पॉकेट से निकालते निकालते करीब करीब 7% इंडियंस हर साल गरीबी की ओर धकेल दिए जाते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल अमेरिका की जनता का भी है, जहां परिस्थितियां इतनी ज्यादा खराब हैं कि अगर कोई व्यक्ति भूल से बिना हेल्थ इंश्योरेंस के अस्पताल में पहुंच गया ना, तो उसको तो दिल का दौरा ही पड़ जाएगा, क्योंकि इसी दिल के इलाज का बिल अमेरिका में पूरे 55 से 85 लाख तक पहुंच सकता है। वहीं इंडिया में इसका बिल इजिली 1.5 से 2.5 लाख में पड़ेगा। यानी देखा जाए तो अमेरिकी लोग 7 समंदर पार आकर इंडिया में अपना इलाज करवाते हैं, तो उनका पूरा 90% का फायदा हो सकता है। खैर, अब सब तो इंडिया नहीं आ सकते ना, इसीलिए इनके यहाँ भी लोग इंश्योरेंस में अपना पैसा डालते हैं। लेकिन इनके इंश्योरेंस में भी साइड में टर्म्स एंड कंडीशंस अलग से लगते हैं, जहाँ अगर कोई मर मर के इनका इंश्योरेंस अफोर्ड कर भी लेता है, तो भी उसके खाते में कम से कम 74,000 रुपए होने चाहिए, तभी जाके उनके इलाज का बाकी का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। पर यहाँ भी समस्या यही आती है कि 2016 के एक सर्वे के अनुसार पूरे 34% अमेरिकन के बैंक के खाते में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। अब आखिर ऐसे हालात में कोई कैसे इंश्योरेंस के बारे में सोच सकता है? तो अब आप एक बात बताओ, इन दोनों देशों के गरीबों की हालत देखकर क्या लगता है, कौन से देश के बेघर इंसान की जिंदगी बेहतर है? नीचे कमेंट में मुझे अपनी राय बता दो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।